मंडियों में धान का उठाव न होने से किसानों में रोष। धरेड़ी जट्टा टोल प्लाजा के पास की सड़क जाम। शिकायतों के निपटान के लिए लगाया समाधान शिविर। रोहतक के नवनियुक्त जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने लगाया शिविर। धर्म के लिए अमृतसर दुर्गियाना मंदिर में हुई बैठक में सभी संगठनों के सदस्य थे मौजूद। करनाल की अनाज मंडियों में गड़बड़ घोटाले का मामला। करनाल की अलग अलग अनाज मंडियों से सामने आया मामला। जांच शुरू। हरियाणा के रोहतक में सरकारी कर्मचारी की चाकू घोंपकर हत्या। हमलावरों ने रास्ते में घेरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां के बावल कस्बे में सोमवार को नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स शोरूम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने न केवल लूट की वारदात की बल्कि 3 राउंड गोलियां भी चलाई, जिसमें एक गोली शोरूम के मालिक के बेटे को लगी। बदमाश कैश और आभूषण लूट कर फरार हो गए। सूचना के बाद एसपी गौरव राजपुरोहित, डीएसपी सुरेंद्र शोराण सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पूरे शहर में नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। अभी थोड़ा कुछ टाइम 3 चोर आए थे दुकान के अंदर, मास्क पहन रखा था, तो बस वो चोरी करने लगे। उसके बाद थोड़ी धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की होने से फिर वो भागने लगे। चलते वक्त उन्होंने पैर में फायरिंग कर दी। दुकान पे 3 बंदे आए और आके बोले कि पीछे हट जाओ, गोली मार देंगे, माथे में गोली मार के। वो लेके डंडा ये सारे शीशे तोड़े, ये सब कुछ सामान ले गए। फिर गल्ला खोला, उसमें से पैसे ले गए और बोले गोली मार देंगे, फोन मत करो, पीछे आओ। बोले मार के साड़े के डंडा मार, इसके डंडा मार। बस वो कहने लग गए। उसके बाद बस वो लड़का बाहर हो गया था, वो हाथापाई होगी, भगने लगे। उन्होंने लड़के को पैर में गोली मार दी। कितनी देर हम भी डंडा लेके, हमारे पास डंडा रखा था, डंडा लेके भगे। वो भगते फिर बोले गोली मारो, माथी में गोली मारो। कुछ दूर तक मैं 5-10 कदम 20 कदम भगा उनके पीछे, भागे। अंबाला शहर के नया गांव की कृष्णा कॉलोनी में युवक की तेजधार हथियारों से हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक की हत्या काफी बेरहमी से की गई और गर्दन व हाथ काटने की कोशिश तक की गई। फिलहाल पुलिस ने दीपा उर्फ मनदीप सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी है। देर रात 21 साल के विशाल उर्फ विशु की तेजधार हथियारों से बुरी तरह गोद कर हत्या कर दी गई। हमले के दौरान मृतक विशाल की गर्दन व हाथ पर गंभीर निशान मिले हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। नाम का लड़का हॉस्पिटल जा चुका था, लेकिन जब मैंने वहां आसपास पता किया तो बोले जी ये तो कभी का साइड में पड़ा था। हमने कहा आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? वो कह रहे जी साइड में पड़ा था, भी ऐसा लगा शायद दारू। फिर एक ने देखा भी इसका ब्लड चल रहा था, तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल वो पहुंचा तो मैं वहां मौके पहुंचा तो उसमें सांस थे उस टाइम, लेकिन थोड़ी देर में वहां उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसके लिए हमारे थाने से भी 2 टीम बनाई गई हैं और हमारे जो सीआईए हैं उनकी भी अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जिन पे छापेमारी की जा रही है। करनाल से खबर है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने युवक को पीट दिया और इसके बाद फरार होने की कोशिश की। दरअसल सेक्टर 13 के न्यू हाउसिंग बोर्ड में रात के समय 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, जिनमें से 2 बदमाशों के पास लाठी डंडे थे। उन्होंने युवक को मारना शुरू कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक के हाथ पर काफी चोट आई है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में है। सर, मैं अपनी दुकान का शटर डाउन करके घर के अंदर जाने लगा था। बच्चे मेरे साथ खड़े थे। 2 लड़के आए हैं डंडे लेके,
मैंने सोचा मेरे से कोई एड्रेस पूछने के लिए मैंने मुंह उधर किया, बस उन्होंने एकदम हमला कर दिया। भाग के अंदर मैं गया हूँ तब जाके बचा हूँ, नहीं तो अंदर तक मेरे पीछे भाग गए हैं वो। और फिर एक वहाँ से गली से निकल रहा था बंदा और 2-3 और आगे वो उनके पीछे भागे तो वो भाग गए वहाँ से। 9:30 पौने 10 के करीब एक बाइक पे 3 लड़के आए हैं, एक बाहर रह गया है, 2 ने एकदम हमला कर दिया इसके पास। इस बच्चे की कभी किसी से गली मोहल्ले में कभी किसी के साथ कोई रंजिश हमने तो नहीं देखी, क्योंकि जब से कॉलोनी बनी है तब से ही हमारे साथ ही रह रहा है। हमने कभी इसको लड़के को गलत देखा ही नहीं है। अब किसी की इसकी रंजिश तो मान नहीं सकते हम। हाँ, किसी के भेजे हुए आए हो कि पहचान ना आई हो तो क्या हुआ है कह नहीं सकते। करनाल के गांव अंजनथली का रहने वाला 25 वर्षीय युवक व उसके परिवार के सदस्य शादी समारोह से वापस आते समय गांव अंजनथली में कार का संतुलन बिगड़ने से कार जोहड़ में जा गिरी। इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। जब ग्रामीणों को हादसे के बारे में पता चला तो वो मदद के लिए दौड़े। ग्रामीणों की मदद से जोहड़ में गिरी कार के लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें बेहोशी की हालत में नीलोखेड़ी के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। यहाँ पे एक तालाब है छोटा जी, गुग्गा मारी के पास। वहाँ पे गाड़ी आ रही थी, उसका मिस बैलेंस हो गया तो गाड़ी तालाब में गिर गई। कितने जने थे गाड़ी में? गाड़ी में 4-5 बंदे थे, जिनको निकाल लिया। जो ड्राइवर था उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, तो उसको निकालने में देरी होगी। तो बच्चे भी थे इसमें? हाँ, बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे। पुलिस आई थी? हाँ सर, पुलिस आई, 112 फोन किया, साथ ही चौकी नीलोखड़ी और पठान थाना, तीनों पुलिस आ गई थी। तो कहीं गए हुए थे ये? सर ये किसी प्रोग्राम में गए, शादी वगैरह में, तो आए ना, तो आते ही पता नहीं कैसे हुआ, तो बाकी सबको गांव वालों ने मिलकर निकाल लिया। बैलेंस होने की वजह से गाड़ी से दखाई इसमें जोड़ में गिरी, जैसे पलट गई, और उसकी वजह से जो ड्राइवर था उसको सीट बेल्ट लगी रहेगी। बाकी वैसे गाँव वाले जो लोग थे उस मौके पे आगे थे, वो निकालने लग गए थे, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टाइम रह गया क्योंकि गाड़ी पलटी थोड़ा सीधी करी पूरी, तो थोड़ा टाइम लग गया। उस वजह से वो लड़के को अपना हॉस्पिटल जैसे ले गए, जाते जाते उसकी डेथ हो गई। करनाल की अलग अलग अनाज मंडियों में गड़बड़ घोटाले का मामला सामने आया है और अब इसकी जांच हो रही है। गड़बड़ यह है कि करनाल, निसिंग, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, जुंडला, असंध ये वो अनाज मंडियां हैं जहां पर गेट पास तो हजारों की संख्या में काटे गए, लेकिन बाद में उनमें से कुछ गेट पास डिलीट कर दिए जाते हैं। हजारों की संख्या में गेट पास डिलीट हुए हैं, जिससे हजारों क्विंटल धान की एंट्री गेट पास के जरिए हुई थी। डिलीट करने की वजह क्या रही, इस मामले को लेकर उपायुक्त करनाल ने एक कमेटी को गठित किया है और कमेटी इस मामले की जांच में है। ये हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ निसिंग मंडी है, इंद्री मंडी है, हमारे काफ़ी सारी मंडियों में गेट पास इशू कर दिए गए थे और वो बाद में डिलीट किए गए हैं। तो सरसरी तौर पे हमने प्रिलिमिनरी इसका इन्वेस्टिगेशन किया था, एडीसी साहब ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। उसमें प्राथमिक तौर पे हमें इसमें पाया गया कि ये गलत काम हुआ है। इसी संबंध में हमने हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को लिखा है कि इसकी गहनता से जाँच करवाए और कोई दोषी है तो उसको सजा देगा। करनाल में बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने नगर निगम अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने शहर के विकास कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही लंबित विकास परियोजनाओं का रिव्यू किया। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा, पिछले कुछ दिनों से नगर निगम में लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए मीटिंग की गई और शहर में सुचारू रूप से काम चले इसके लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। मैंने कहा कि भी अभी पूरे जो एक एक करके पिन पॉइंट्स हैं वो सारे करनाल को देख करके, करनाल के विकास को लेकर के जो अवैध कॉलोनियाँ उनमें क्या अड़चन है, क्या कारण है वो वैध नहीं हो पाई हैं, कि उनका फॉलो प्रॉपर नहीं रहा या उनकी नॉर्म्स जो सरकार के वो पूरे नहीं हुए, उन सारे विषयों पर सभी जो अपना पार्षद है, मतलब पूर्व पार्षद है, क्योंकि लगातार ये 5 वर्ष तक निगम के हाउस के सदस्य रहे हैं, तो इनको भी आज कॉल किया और अपना संबंधित अधिकारियों को भी तो सारी बातें समझ करके अच्छा करनाल के लिए अच्छे करनाल पुलिस ने राइस मिल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 4 राइस मिल मालिक समय पर सरकार को चावल नहीं दे पाए, जिसके बाद उनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई है। फूड सप्लाई विभाग ने राइस मिल मालिकों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई है। 4 राइस मिल मालिक करीब 17 करोड़ 59 लाख रुपए के चावल नहीं दे पाए। राइस मिल मालिकों को मिले धान में 67% चावल सरकार को वापस देना होता है। हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि राइस मिल मालिक या तो चावल एफसीआई को पूरा नहीं दे पाते या फिर उनकी तरफ से यूपी और बिहार के चावल को सस्ते दामों में लाकर मिलावट के साथ दे दिया जाता है, जिससे सरकार को चूना लगता है।
सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से टोटल 4 मुकदमे अभी हाल ही में दर्ज किए गए हैं, जिसमें से एक मुकदमा गरुंडा पुलिस स्टेशन, एक सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन और 2 मामले थाना करनाल सदर में दर्ज किए गए हैं, जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि संबंधित राइस मिलर के द्वारा जो पेडी दी गई थी उसका जो CMR देना था वो नहीं दिया गया और उसका गबन कर लिया गया है। इन आरोपों के मद्देनजर मामले दर्ज कर लिए गए हैं और मामलों की जांच की जा रही है। अमृतसर से खबर है, जहां पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल एक संदिग्ध गाड़ी में सवार 5 युवकों को पुलिस ने गेट पर रुकने के लिए कहा तो गाड़ी में सवार एक युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने इस कार्रवाई में सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से एक कार, पिस्टल सहित 5 मोबाइल बरामद किए हैं। ਜੀ ਅੱਜ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਤੇ ਡੋਨੀ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਣੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ? ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, 3 ਰਾਉਂਡ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। सोनीपत के मुरथल थाना क्षेत्र से भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी ही नाबालिग बहन से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किशोरी जब 5 माह की गर्भवती हुई तो इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस मामले से अवगत कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरथल थाना में शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग लड़की गर्भवती है। उसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिश्ते में उसका भाई लगता है। आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल में छोड़ दिया। हरियाणा के रोहतक में सरकारी कर्मचारी की चाकू घोंपकर हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने गांव में रास्ता रोककर इस घटना को अंजाम दिया। चरखी दादरी जिले में नहरी विभाग में मृतक को बेलदार से स्टोर कीपर के पद पर पदोन्नत किया गया था। 1 साल पहले लड़की से छेड़छाड़ को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद पंचायत ने मामले को सुलझा लिया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। लगभग। और किस तरह से क्या हुआ था आपका? ये जो शाम को यही था बस स्टैंड पर, अंकल जी की दुकान वहाँ पे था। इसके पास फोन आया किसी, तो ये वहाँ पे गया है। कुछ मतलब ये जो विषाणु हो रही है, पहले परिवार के इनके पहले घात लगाए हुए थे। साजिश के तहत इसको मतलब वहाँ पकड़ कर इसको मारा गया है। पहले परी प्लानिंग थी। दिनेश नाम के लड़के को चक्कू मार दिए हैं और जिसको पीजीआई भेज दिया था उनके परिवार वालों ने। तो SHO वाइन ने हमारी टीम में मौका पर गई थी। तो इसमें जो दिनेश नाम का लड़का ही पीजीआई में मृत्यु हो गई है इसकी। और इसके भाई हैं प्रदीप, कंप्लेनेंट है हमारे। उन्होंने विष्णु चंद्र वीर है निडाना गई, उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अभी मोर्चरी हाउस में डेड बॉडी है, पोस्टमार्टम करके आगे हमारी टीम में कोशिश कर रही है जिसका नाम लिखवाए इनसे। कनाडा के कैलगरी में कुछ गुरुद्वारों में सेवादारों ने नशीली दवाओं के सेवन के मामले में कनाडा की संगत ने अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को एक मात्र मांग पत्र सौंपा। कनाडा से संगत ने सचखंड श्री दरबार साहिब श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचकर जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब से मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान जगजीत सिंह नाम के युवक ने कहा कि कनाडा के कैलगरी गुरुद्वारा साहिब के सेवादार जो नशा करते हैं और वे गुरुद्वारा साहिब के सदस्य बन गए, जिसका संगत ने विरोध किया था और उसी के आधार पर आज हम श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब को मांग पत्र देने आए हैं। ਇਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। है शह और